क्या आपने कभी ऐसा जानवर देखा है जो जिराफ का रिश्तेदार हो और दिखने में हिरण और जेब्रा जैसा लगे? या फिर कोई ऐसा स्तनधारी जो अंडे देता हो? या ऐसा जीव जो अपना हाथ पैर ही नहीं बल्कि दिल तक को दोबारा बना सकता हो? ये कोई कल्पना नहीं है, ये सब आज भी हमारी इसी धरती पर मौजूद है। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं 10 ऐसे रहस्यमयी जानवरों से जिनकी हकीकत ने वैज्ञानिकों तक को हैरान कर दिया। नंबर 1, ओकापी। अफ्रीका के नक्शे पर एक इलाका ऐसा है जहां धूप भी जमीन तक पहुंचने से पहले थक जाती है। सेंट्रल अफ्रीका के वही घने गहरे जंगल जहां हर पेड़ किसी रहस्य को छुपाए खड़ा है, उसी अंधेरे साए में चलता है एक ऐसा जानवर जिसे देखकर दिमाग खुद सवाल पूछने लगता है। इसका नाम है ओकापी, जिसे जंगल का गुप्त हिरण कहा जाता है। पहली नजर में यह किसी हिरण जैसा लगता है, थोड़ा सा जेब्रा जैसा भी, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा अजीब है। ओकापी असल में जिराफ का सबसे नजदीकी रिश्तेदार है। हाँ, वही जिराफ, लंबी गर्दन वाला अफ्रीकी दैत्य। बस फर्क इतना है कि ओकापी ने अपनी पहचान जंगलों के अंधेरे में छुपा ली। इसकी सबसे खास पहचान है इसकी काली सफेद स्ट्राइप्ड टांगें। ये धारियां सजावट के लिए नहीं है। घने जंगल की टूटी हुई रोशनी में ये स्ट्राइप्स पेड़ों की छायाओं में घुल जाती हैं और शिकारी कुछ समझ पाते उससे पहले ओकापी गायब हो चुका होता है। इतना रहस्यमयी कि लगभग 80 साल तक वैज्ञानिकों के पास इसकी एक भी साफ तस्वीर नहीं थी। कई लोग तो इसे अफ्रीका की लोक कथाओं का हिस्सा मानते थे, एक ऐसा जानवर जो शायद सिर्फ कहानियों में ही मौजूद है। लेकिन जब पहली बार ओकापी को कैमरे में कैद किया गया तो दुनिया को यकीन हुआ कि प्रकृति आज भी हमसे अपने कई राज छुपाए बैठी है। एक ऐसा जानवर जो जिराफ का रिश्तेदार होते हुए भी हिरन और जेब्रा जैसा दिखता है और आज भी अफ्रीका के जंगलों में खामोशी से चलता रहता है। शायद इसलिए ओकापी को सिर्फ जानवर नहीं, चलता फिरता रहस्य कहा जाता है। नंबर 2, प्लेटिपस। विज्ञान की किताबों में लिखा है कि स्तनधारी अंडे नहीं देते, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा जानवर है जिसने इस रूल को ही तोड़ दिया। जब वैज्ञानिकों ने इसे देखा तो उन्होंने पहले जानवर पर नहीं, विज्ञान पर शक किया। इसका नाम है प्लेटिपस। प्लेटिपस दुनिया के उन गिने चुने जीवों में से है जो स्तनधारी होते हुए भी अंडे देता है। इसे मोनोट्रीम कहा जाता है, एक ऐसी कैटेगरी जो एवोल्यूशन की सारी डेफिनेशंस उलट देती है। इसके शरीर को देखो तो लगेगा जैसे प्रकृति ने एक्सपेरिमेंट कर दिया हो। बतख जैसी चोंच, बीवर जैसी चौड़ी पूंछ, जालदार पैर, जो इसे पानी के अंदर बेहद तेज और सटीक तैराक बनाते हैं। ये जमीन पर भी जीता है और पानी में भी, लेकिन किसी एक दुनिया का नहीं लगता। इसकी चोंच सिर्फ देखने में अजीब नहीं है, वो एक हाईटेक सेंसर की तरह काम करती है। प्लेटिपस पानी के अंदर अपने शिकार की मांसपेशियों से निकलने वाले हल्के से इलेक्ट्रिक सिग्नल्स तक महसूस कर सकता है। मतलब ये अंधेरे पानी में भी शिकार को देख सकता है। और फिर आती है इसकी सबसे हैरान करने वाली सच्चाई। नर प्लेटिपस के पिछले पैरों में जहरीला स्पर होता है। इसका जहर इंसान को मारता नहीं, लेकिन इतना भयानक दर्द देता है कि कई मामलों में पेन किलर्स भी काम नहीं करते। क्यूट दिखने वाला ये जानवर असल में नेचर का एक साइलेंट वेपन है जो अपने अंदर कई रहस्य छुपाए बैठा है। नंबर 3, साओला। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनका मिलना मुश्किल नहीं, लगभग नामुमकिन होता है। साओला उन्हीं में से एक है। वियतनाम और लाओस के घने पहाड़ी जंगलों में एक ऐसा जीव रहता है जिसे ज्यादातर लोग सिर्फ तस्वीरों में ही जानते हैं। इसीलिए साओला को एशियाई यूनिकॉर्न कहा जाता है। यूनिकॉर्न इसलिए नहीं कि इसके पास जादू है, बल्कि इसलिए कि इसे देखने वाले लोग गिने चुने हैं। हैरानी की बात यह है कि साओला कोई प्राचीन जीव नहीं जिसे इतिहास में खो दिया गया हो। इसकी पहचान 1990 के दशक में हुई थी, जब वैज्ञानिकों को वियतनाम के जंगलों में कुछ अजीब सी सींगों की जोड़ी मिली। पहले लगा ये किसी पुराने जानवर का अवशेष है, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो पूरी दुनिया हिल गई। एक ऐसा बड़ा स्तनधारी जो इंसानों की नजरों से इतने सालों तक छुपा रहा। साओला दिखने में हिरन और गाय के बीच का जीव लगता है। इसके लंबे सीधे सींग इसे और भी रहस्यमयी बना देते हैं। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि आज तक किसी भी वैज्ञानिक ने साओला को जंगल में खुले तौर पर चलते हुए लंबे समय तक नहीं देखा। ज्यादातर फुटेज या तो कैमरा ट्रैप से मिली है या फिर एक्सीडेंटल साइटिंग से। इसीलिए साओला का बिहेवियर, उसकी आदतें
और उसका एग्जैक्ट पॉपुलेशन आज भी एक बड़ा सवाल है। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि साओला इतना रेयर हो चुका है कि शायद वो खामोशी से विलुप्ति की कगार पर खड़ी है, एक ऐसा जानवर जिसे इंसान ने पहचाना ही था कि शायद देर हो चुकी हो। साओला हमें याद दिलाता है कि आज भी धरती के जंगलों में ऐसे जीव मौजूद हैं जिन्हें हम नहीं जानते और शायद कभी जान भी ना पाएं। नंबर 4, एक्सोलोटल। पानी के अंदर तैरता हुआ ये छोटा सा जीव पहली नजर में किसी कार्टून कैरेक्टर जैसा लगता है, लेकिन हकीकत में ये प्रकृति का सबसे बड़ा रहस्य है। इसका नाम है एक्सोलोटल। मेक्सिको की प्राचीन झीलों में पाया जाने वाला एक ऐसा एम्फीबियन जिसे लोग प्यार से वाटर एंजल कहते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एक्सोलोटल कभी पूरी तरह बड़ा ही नहीं होता। जहां बाकी एम्फीबियंस वक्त के साथ लार्वा से एडल्ट बन जाते हैं, वहीं एक्सोलोटल जिंदगी भर उसी चाइल्ड लाइक स्टेज में रहता है। इसी प्रक्रिया को वैज्ञानिक भाषा में नियोटनी कहा जाता है। मतलब एक्सोलोटल बूढ़ा तो हो जाता है लेकिन बड़ा नहीं होता। उसके बाहरी गिल्स, मुलायम चेहरा और मासूम सी मुस्कान पूरी जिंदगी वैसी ही बनी रहती है, लेकिन इसकी असली ताकत इसके चेहरे में नहीं, इसके शरीर के अंदर छुपी है। अगर एक्सोलोटल का हाथ कट जाए, पैर अलग हो जाए, यहां तक कि दिल या दिमाग का हिस्सा भी डैमेज हो जाए, तो कुछ समय बाद वो सब दोबारा उग आता है, पूरी तरह से बिना किसी निशान के। यही वजह है कि आज दुनिया भर के वैज्ञानिक एक्सोलोटल पर रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि अगर इंसान एक्सोलोटल की रीजनरेटिव पावर को समझ पाए तो शायद एक दिन कटे हुए अंग, डैमेज्ड ऑर्गन्स और स्पाइनल इंजरीज का इलाज संभव हो सके। एक छोटा सा एम्फीबियन जो दिखने में मासूम है, लेकिन उसके अंदर फ्यूचर मेडिसिन का पूरा राज छुपा हुआ है। और शायद इसीलिए एक्सोलोटल को धरती का सबसे रहस्यमयी जीव कहा जाता है। नंबर 5, पैंगोलिन। जंगल की जमीन पर एक ऐसा जानवर रहता है जिसका बचाव किसी ताकत या रफ्तार से नहीं, बल्कि एक हैरान कर देने वाली रणनीति से होता है। इस जानवर का नाम है पैंगोलिन। दुनिया का इकलौता स्केल्ड मैमल। इसके पूरे शरीर पर मोटी, एक दूसरे पर छड़ी हुई हार्ड स्केल्स होती हैं, जो केराटिन से बनी होती हैं, वही पदार्थ जिससे इंसानों के नाखून बनते हैं। जब कोई शिकारी पास आता है तो पैंगोलिन न लड़ता है न भागता है, वो खुद को पूरी तरह समेटकर एक सख्त गोल गेंद में बदल लेता है। इस स्थिति में उसका नरम शरीर पूरी तरह छुप जाता है और बाहर सिर्फ वो स्केल्स रह जाती हैं जिन्हें काट पाना या तोड़ पाना अधिकतर प्रेडेटर्स के लिए लगभग नामुमकिन होता है। पैंगोलिन की यह रणनीति उसे जंगल में जिंदा रखती है, लेकिन यही रणनीति इंसानों के सामने बेकार साबित हुई। आज पैंगोलिन दुनिया का सबसे ज्यादा तस्करी किया जाने वाला जानवर है। इसकी स्केल्स को झूठे इलाज और अंधविश्वास से जोड़ा गया, जिसकी वजह से लाखों पैंगोलिन्स चुपचाप मार दिए गए। ये जानवर न आवाज करता है न हमला करता है, फिर भी इंसान इसे नहीं छोड़ता। पैंगोलिन सिर्फ एक दुर्लभ जीव ही नहीं है, बल्कि ये याद दिलाता है कि प्रकृति की सबसे शांत रचनाएं अक्सर सबसे ज्यादा नुकसान झेलती हैं। नंबर 6, स्टार नोज्ड मोल। जमीन के नीचे जहां न रोशनी पहुंचती है न आवाजें साफ सुनाई देती हैं, वहीं रहता है एक ऐसा जीव जो अंधेरे में भी दुनिया को देख लेता है। स्टार नोज्ड मोल। ये देखने में छोटा और साधारण लगता है, लेकिन इसकी नाक इसे प्रकृति का सबसे खतरनाक सेंसर बना देती है। इसकी नाक के आगे बने होते हैं 18 गुलाबी चमड़े जैसे टेंटिकल्स, जो किसी फूल की पंखुड़ियों की तरह फैले रहते हैं। ये टेंटिकल्स कोई सजावट नहीं है, बल्कि लाखों नर्व एंडिंग्स से भरे हुए सुपर सेंसर्स हैं। जब ये मोल जमीन के अंदर सुरंगों में चलता है तो इसकी आंखें लगभग बेकार होती हैं। यह देखता नहीं, महसूस करता है। एक कीड़ा, एक लार्वा या मिट्टी में छुपा हुआ छोटा सा जीव, ये टेंटिकल्स कुछ मिलीसेकंड में उसकी पहचान कर लेते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक स्टार नोज्ड मोल इतना तेज है कि ये 1 सेकंड के 10वें हिस्से से भी कम समय में शिकार को पहचान कर पकड़ लेता है। यानी इंसान के पलक झपकाने से पहले ही इसका काम पूरा हो चुका होता है। और सबसे हैरान करने वाली बात, इसका दिमाग पहले तय कर लेता है कि कौन सा शिकार खाने लायक है और कौन नहीं। गलत चीज को ये छूते ही छोड़ देता है और सही शिकार को बिना वक्त गवाए निगल लेता है। अंधेरी, कीचड़ भरी जमीन के नीचे ये जीव किसी राक्षस की तरह नहीं दिखता, लेकिन इसकी नाक इसे प्रकृति का सबसे तेज शिकारी सेंसर सिस्टम बना देती है। यही वजह है कि स्टार नोज्ड मोल को आज भी विज्ञान की दुनिया का सबसे रहस्यमयी और अजीब
स्तनधारी माना जाता है। नंबर 7, मैनेड वुल्फ। घास के मैदानों में जब हवा बिल्कुल शांत हो जाती है और लंबी घास के बीच सिर्फ परछाइयां हिलती दिखती हैं, तब अचानक सामने आता है एक ऐसा जानवर जिसे देखकर दिमाग खुद कंफ्यूज हो जाता है। ये लोमड़ी है या भेड़िया? असल में ये दोनों में से कुछ भी नहीं है। इसका नाम है मैनेड वुल्फ। एक ऐसी स्पीसीज जो दिखती किसी लोमड़ी या भेड़िया जैसी है, लेकिन असल में बिल्कुल अकेली है। इसका शरीर पतला, चेहरा लोमड़ी जैसा, लेकिन इसकी सबसे अजीब चीज है इसकी असामान्य रूप से लंबी टांगे। ये टांगे किसी गलती का नतीजा नहीं, बल्कि घास के ऊंचे मैदानों में जिंदा रहने की परफेक्ट रणनीति है। लंबी टांगों की वजह से ये दूर से ही शिकार या खतरे को देख सकता है, भले ही घास इसकी छाती तक क्यों ना हो। दिन में ये जानवर लगभग दिखाई नहीं देता। असल जिंदगी इसकी शुरू होती है रात के साथ, अंधेरे में। जब बाकी जानवर छुप जाते हैं तो मैनेड वुल्फ अकेले चुपचाप मैदानों में घूमता है। इसी रहस्यमयी आदत की वजह से लोग इसे गोस्ट ऑफ द ग्रासलैंड्स कहते हैं। ये झुंड में शिकार नहीं करता, बल्कि अकेला चलता है, अकेला शिकार ढूंढता है और मौका मिलते ही उन्हें एक पल में खत्म कर देता है। ये भेड़िया होते हुए भी पूरी तरह मांसाहारी नहीं है। मैनेड वुल्फ की चाल में कोई जल्दबाजी नहीं, न दौड़ में दिखावा, न दहाड़ में ताकत, लेकिन इसकी मौजूदगी ही माहौल बदल देती है। शायद इसी वजह से मैनेड वुल्फ को देखकर आज भी लोग यही सोचते हैं, ये जानवर नहीं, प्रकृति का कोई भ्रम है। नंबर 8, फोस्सा। जंगल में हर शिकारी दहाड़ता नहीं। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी मौजूदगी का एहसास तब होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। मेडागास्कर के घने जंगलों में रहने वाला फोस्सा देखने में बिल्ली जैसा लगता है, लेकिन इसकी चाल, इसकी ताकत और इसके शिकार करने का तरीका इसे एक खतरनाक मांसाहारी प्रेडेटर बना देता है। इसका शरीर लंबा और लचीला होता है, नुकीले पंजे और मजबूत जबड़े इसे पेड़ों और जमीन दोनों का बादशाह बना देते हैं। फोस्सा इतनी आसानी से पेड़ों पर चढ़ता और उतरता है कि इसका शिकार अक्सर समझ ही नहीं पाता कि खतरा ऊपर से आ रहा है या सामने से। मेडागास्कर में यही वो जीव है जो खाने की चेन के सबसे ऊपर बैठा है। यहाँ कोई बड़ा शिकारी नहीं जो फोस्सा का मुकाबला कर सके। दिन हो या शाम, फोस्सा चुपचाप जंगल में घूमता रहता है, न कोई आवाज, न कोई चेतावनी। इसी वजह से स्थानीय लोग इसे शैडो प्रेडेटर कहते हैं, क्योंकि मेडागास्कर के जंगलों में असली खतरा हमेशा दिखता नहीं, कभी कभी वो बस महसूस होता है। नंबर 9, सन बेयर। जंगल में भालू का नाम आते ही दिमाग में एक भारी भरकम डरावना सा जानवर आता है, लेकिन कल्पना कीजिए एक ऐसा भालू जो आकार में छोटा हो, चेहरे पर मासूमियत हो और फिर भी पूरी तरह रहस्यमयी हो। इसे कहते हैं सन बेयर, दुनिया का सबसे छोटा बेयर स्पीसीज। इसके सीने पर सूरज जैसी हल्की पीली निशानी होती है, इसी वजह से इसका नाम सन बेयर पड़ा। आकार छोटा होने का मतलब कमजोर होना नहीं है। इस भालू की सबसे खास चीज है इसकी असाधारण रूप से लंबी जीभ। जब ये जंगल में किसी पेड़ के अंदर छुपा शहद महसूस करता है तो अपने नुकीले पंजों से लकड़ी तोड़ता है और फिर अपनी जीभ से अंदर तक पहुंचकर शहद और कीड़ों को बाहर निकाल लेता है। सन बेयर ज्यादातर अकेला रहता है और घने शांत जंगलों में छुपकर जीता है। शायद यही वजह है कि दुनिया के बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। न ये शोर मचाता है, न ताकत का दिखावा करता है, लेकिन अपनी चुपचाप जिंदगी में सन बेयर साबित करता है कि रहस्य हमेशा बड़े आकार में नहीं होते, कभी कभी वो सबसे छोटे भालू के रूप में छुपे होते हैं। नंबर 10, कोलूगो। रात के सन्नाटे में जब जंगल बिल्कुल स्थिर लगता है और पत्तों के बीच कोई हलचल नहीं दिखती, तभी अचानक एक आकृति ऊपर से नीचे की ओर शांत सी फिसलती दिखाई देती है। पहली नजर में लगता है जैसे कोई चमगादड़ उड़ गया हो, लेकिन दूसरी ही पल दिमाग कहता है ये तो बंदर जैसा है। असल में ये दोनों में से कुछ भी नहीं। इस रहस्यमयी जीव का नाम है कोलूगो। कोलूगो को अक्सर लोग फ्लाइंग मंकी कह देते हैं, लेकिन ये नाम पूरी तरह गलत है। ये उड़ता नहीं बल्कि ग्लाइड करता है। इसके शरीर के चारों तरफ फैली एक पतली मजबूत झिल्ली इसके हाथों, पैरों और पूंछ को जोड़ती है। जैसे ही ये ऊंचे पेड़ से छलांग लगाता है, ये झिल्ली इसे बिना पंखों के हवा में दूर तक ले जाती है। दिखने में ये थोड़ा चमगादड़ जैसा लगता है, लेकिन चमगादड़ों से भी इसका कोई रिश्ता नहीं और बंदर से तो बिल्कुल भी नहीं। वैज्ञानिकों के मुताबिक कोलूगो एक अलग ही प्रजाति से ताल्लुक रखता है जो लाखों सालों से जंगलों में चुपचाप जिंदा है।
कोलुगो ज्यादातर समय पेड़ों से लटका या चिपका हुआ रहता है। दिन में ये लगभग दिखाई नहीं देता और रात में पेड़ से पेड़ तक खामोशी से सरकता है। इसी वजह से कोलुगो को देखना आज भी एक दुर्लभ अनुभव माना जाता है, क्योंकि जंगल में हर उड़ता हुआ साया उड़ता नहीं, कुछ हवा के साथ रहस्य बनकर फिसल जाते हैं।